अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को अपना गांव दिखाने जा रही हूँ। बेसिकली हमारे गांव में जो घर है जहां मैं पैदा हुई थी, जो मेरा वो कहते हैं ना आबाई घर है, वो दिखाने दिखाने लगी हूँ। ठीक है, ये हमारा गेट नंबर 1 है, जिसके साइडों पे रेड रेड ये पत्तियां सी बनी है। साथ मस्जिद है, ठीक है, और ये मस्जिद का वो कुतबा सा जो बना होता है, ठीक है, मिंबर सा बाई वाली साइड से वो है। और ये हमारी बाहर वाला अरे व्यू शिट है, ये शिट शिट। हमारा हवेली का बाहर वाला व्यू है। गाइस चेक करें यहाँ का सुकून। मैं यहाँ बोलना बंद करती हूँ, आप लोग इस सीन के साथ ये सुकून मतलब और ये आवाज़ और ये चीज़ें आप नोटिस करिए। शहरों से कितनी डिफरेंट लाइफ है सिटी मतलब विलेजेस से। मतलब कितना पुरसुकून है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये जो टंकी आपको नज़र आ रही है ना पानी वाली, जिसके ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, ये दूर-दूर से नज़र आती है। इज़ाफ़ी बस्ती से हमारे नज़र आती है। लाइक हमारे ना घर के पास सेम नाला है जिसमें ना एक्स्ट्रा बारिशों का पानी जाता है, उसके दूसरी तरफ अब इज़ाफ़ी बस्ती है। दूर-दूर तक हमारी ये टंकी जो है ना नज़र आती है। ख़ैर पहले नज़र आती थी, अब हमारे हमसाये जो है ना पापा की कज़न लोगों ने भी बड़ा ऊँचा करके घर बना लिया, तो अब उनकी भी नज़र आती है। ख़ैर ये मैं एंटर हो गई हूँ यहाँ, ठीक है, और ये हमारी एंट्रेंस है। और अब तो काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं। ये जो लगी हुई हैं टाइल्स वगैरह, ये अबाउट 10 टू 15 इयर्स बैक लगी थी। तब हम बच्चे होते थे थोड़ा। तो ये नई-नई जब टाइल्स आई थी ना, तब हमारे घर में ये लगी थी। लाइक ये वाला पोर्शन जो ऊपर वाला है ये 10 टू 15 इयर्स बैक बना है, ठीक है। लाइक 15 टू 18 इयर्स कह सकते हैं, हो गए हैं तब का बना हुआ है ये वाला पोर्शन। तो ये न्यू पोर्शन है थोड़ा। ये दादी माँ ये मतलब खाना खाने के बाद ये वॉक करती हैं। अभी बूढ़ी हो गई हैं थोड़ी, इनकी बॉन्ड्स थोड़ी वीक हो गई हैं, इनको घुटनों का इशू है, इनको डाइजेशन का इशू है, बहुत इशू आप लोगों को पता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एजिंग के साथ आप लोगों को बंदा वो नहीं रहता जो पहले मेरा होता तो है, नौके से ठीक है। चाय। तो अब ये थोड़ा सा खाने खाने के बाद वॉक करेंगी ताकि हजम हो जाए, ठीक है, डाइजेस्ट हो जाए चीज़ें। खैर ये जो मैं आप लोगों को लॉन्ड्री वाला एरिया दिखा रही थी अपने घर का, यहाँ हमारी लॉन्ड्री है। यहाँ ये वाली जो कबर्ड है ना, इसमें सारा लॉन्ड्री की चीज़ें हैं, ठीक है। और ये वाली टाइल्स जो बाहर हैं, ये अब भी पहले भी लगी थी, अब लेकिन ये चेंज करके न्यू लगी हैं। अंदर भी टाइल्स पहले भी लगी थी, लेकिन अभी चेंज होके न्यू लगी हैं। यहाँ हमारा दूसरा वॉशरूम था, और लेकिन अब इन्होंने नीचे से सिर्फ वो टाइल्स हटा के फ़र्श की और कमोड लगा दिया दादी माँ के लिए। और नीचे से टाइल्स इसलिए हटाई हैं ताकि वो फिसले ना। और ये मेरी चची का रूम है, ठीक है, वो गई हुई थी शादी पे। ऑल्दो इसको हमने सारे रूम्स को ना लॉक लगा दिया था, क्योंकि घर में मैं और हमारी हेल्पर जो दादी माँ का ख्याल रखती हैं, कामली, और मतलब दादी माँ थी, 3 लोग थे हम लोग घर में। तो हम लोगों ने मतलब सारे रूम्स को लॉक लगा दिया था। ये उनका रूम है। कभी हम लोग यहाँ बैठ के, ये जो मिरर वाली जगह, शीशे वाली जगह है ना, ये ड्रेसिंग वाली जगह, यहाँ टीवी पड़ा होता था। शुरू ये वाली चच्ची जो है ना हमारा टीवी लेके आई थी। हमारे घर टीवी नहीं हुआ करता था, लाइक 15 टू 20 इयर्स बैक, ठीक है। तो मतलब तब हम लोग बहुत शौक से चीज़ें देखते थे नए नई। खैर ये बाग से सुबह सुबह जो चाचू है ना, मतलब वो माल्टे लेके आए हैं, कि ताकि हम लोग ना लाहौर लेके जाएं। मेरी कज़न की शादी है, तो वहाँ हम लोगों ने लेके जानी है। काफ़ी गेस्ट आए होंगे, तो घर में चीज़ बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये जी हमारे दोनों गेट्स के दरमियान ये जो मस्जिद है ना, ये मेरे अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, मेरे दादा अबू ने बनवाई है, तब उनके टाइम की है, ठीक है। मतलब शुरू से है। इस मस्जिद में हम लोग रमज़ान में जब भी हम छुट्टियों में गाँव आते थे, इस मस्जिद में बैठ के हम लोग कुरान पाक पढ़ते थे। लाइक शुरू से हम लोगों ने कुरान पाक पढ़ा है, इधर पढ़ा है, ठीक है। तो ये जी मैं आपको बैक व्यू दिखा रही हूँ अपने घर का। और ये जी हम उतरते हैं यहाँ यहाँ हम लोगों ने सीढ़ियाँ भी, स्टेप्स बड़े थे लेकिन वो तुड़वा के हम लोगों ने स्टेप छोटे करवाए हैं दादी माँ के लिए, क्योंकि उनको चढ़ना मुश्किल होता है। ये बर्तन पड़े हैं, हम लोग धो के, बड़े बड़े बर्तन दूध वाले जो होते हैं ना, धो के उस पर कपड़ा दे के रख देते हैं ताकि मक्खियाँ ना बैठें। ये जी सायरा यहाँ काम कर रही है। ये मतलब अंटिल सिंह का कमरा ये बंद कर जो क्या? बर्तन वगैरह बड़े-बड़े धुलते हैं, वो यहीं धुलती हैं। मतलब बेसन भी अभी न्यू लगा है यहाँ, पहले ये बेसन नहीं हुआ करता था। यहाँ जस्ट एक टूटी लगी हुई थी। और ये दरख्त, इसकी जगह पे ना एक शरी का दरख्त होता था, वो बहुत पुराना, मेरे दादा अबू ने अपने हाथों से लगाया था। वो बहुत मतलब जब लगाया था तब भी बहुत बड़ा था। तो उसके लगाने का सीन मेरे नज़रों के सामने था। मतलब उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, कि उसको छोटी-छोटी जो कीड़ियाँ सी होती हैं वो लग गई थी।
जिसको हम लोग स्योंक कहते हैं, जो कि फर्नीचर्स को भी लग जाती है, ठीक है। तो वो उसकी वजह से हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ये जी हमारा एरिया है जहाँ हम लोग हांडियाँ वगैरह या कोई खाना वगैरह बड़े बड़े बनाती हैं, लाइक रोटियां वगैरह, और जहाँ बड़े लोग मतलब ज़्यादा लोगों का खाना बनता है। बेसिकली जैसे दूसरे लोग या लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, हम लोग भी गांव में लकड़ियाँ यूज़ करती हैं, ठीक है। और आप लोग भी मतलब हम लोग मैं डिफ़रेंस कर सकती हूँ, जो लकड़ी का बना खाना है ना, वो गैस पे बने हुए खाने का कोई कंपैरिज़न नहीं है। मतलब लकड़ी का खाना हेल्दी है, इतना फूली-फूली रोटी होती है, हर चीज़ इतनी मज़े की होती है ना, एक नया एक उसमें एक टेस्ट आ रहा होता है। ख़ैर ये हमारे स्टोर रूम्स हैं, यहाँ एक्स्ट्रा चाचियों की हमारी चारपाइयाँ वग़ैरह, फ्रिज वग़ैरह एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं। ये लकड़ियाँ रखी हैं यहाँ साइड पे, ताकि नमी की वज़ह से सर्दियों में ये गीली ना हो और जलाना आसान हो। ये हमारा वॉशरूम है, साथ हमारा ये बॉयलर है, यहाँ हम लोग मतलब लकड़ियाँ वग़ैरह जलाते हैं। ख़ैर ये बैक व्यू है सारा, या ताकि मैं आप लोगों को बैक दिखा सकूँ, अच्छे से अपना घर दिखा सकूँ, ठीक है। तो ये दोबारा हम उसी वाले एरिया पे आ गए हैं। और ये यहाँ कभी हम झूला भी झूला करते थे इस वाली जगह पे ना। मतलब हमारी इस घर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, क्योंकि छुट्टियों में हम लोग बच्चे थे या बहुत शौक से यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। ये वो घर है जहाँ कभी बहुत चहल-पहल हुआ करती थी, मतलब हम बच्चे थे तो हमें बहुत मज़ा आता था। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं इसके ऊपर छत है, यहाँ ना हम लोग कपास रात को होती थी, और ईदों पे हम लोग ऊपर बैठ के कपास के बड़े मज़े से चाँद की चाँदनी के नीचे, सितारों के नीचे, मतलब हम लोग मेहंदियाँ लगा रहे होते थे। मतलब चाँद रात को हम लोग मेहंदियाँ लगा रहे होते थे, बड़ा मज़ा आता था इस घर में। ये बहुत बड़ा सेहन है, पता नहीं, मैं दादी माँ को कह रही थी कि ये पहले सेहन बहुत बड़ा लगता था हम लोगों को, लेकिन अब पता नहीं क्यों छोटा-छोटा सा लगने लगे। कहती पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मैंने कहा शायद हम लोगों ने काफ़ी वो काम इर्द-गिर्द कर लिया, दैट्स व्हाई, या पता नहीं क्यों वो छोटा लगने लग गया, या हम बड़े हो गए हैं। ख़ैर ये मेरी चची का रूम है, ठीक है। तो वो इसको भी लॉक लगा होगा क्योंकि घर पे कोई नहीं था, ठीक है। तो ये जो साथ वाला कमरा है ना, ये हमारी बर्थ प्लेस है, यहाँ हम पैदा हुए थे। ये कमरा हमारे दिल के बहुत करीब है। ये मतलब हम लोग पहले इसी रूम में रहा करते थे, और ये जो झूला है बहुत कदीमी है लाइक मेरे भाई के टाइम का है, जब अली पैदा हुआ था, जब अली ने इस झूले में झूला झूला है। और उसके बाद ये वाला काफ़ी मजबूत था, ठीक है, लोहे का था, तो काफ़ी अच्छा वाला लोहा हैवी वाला था। ये मेरे नाना बू ने दिया था, ठीक है, उस वक़्त में। लेकिन अली के बाद फिर किसी के यूज़ में नहीं आया, तो भई ये सारे हमारे छोटे कज़न्स वग़ैरह यूज़ करते हैं। ये जो छत्तन आपको नज़र आ रही है ना, छोटे-छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, छत्तन से बने हुए हैं, इसे हम छत्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें बचपन में बड़ा क्रेज़ होता था कि इसमें पता नहीं क्या चीज़ रख दी है घर वालों ने। लाइक जब जो वो चीज़ जो हमारे दरमियान लड़ाई की वजह बनती थी ना, तो वो ऊपर उठा के रख देते थे होते थे। लेकिन हम लोग छोटे थे, हमारा हाथ नहीं पहुँचता था, हमें बहुत होता था कि पता नहीं क्या चीज़ रखी है या रखते होंगे, या पता नहीं कौन-सा कानून का ख़ज़ाना यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात ये, इन्हीं छत्तन पे ना मेरे चाचू ने, मुझे याद है एक दफ़ा कबूतर रखे थे। छोटे चाचू मेरे कबूतरों के शौकीन होते थे, तब छोटे होते थे। तो तब साथ ही एक दफ़ा चारपाई लगी थी, तो बिल्ली चारपाई पे चढ़ के वो सारे कबूतर खा गई। खैर ये फ्रिज न्यू आया, मैंने अभी देखा है, तो मैंने भी आप लोगों का, इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि पिछले फ्रिज को क्या हुआ। तो बट ये प्यारा है। पिछली वाली हाँ फ्रिज भी बस। बहुत अच्छी थी, लेकिन ये थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हाँ है। जी, ये अल्लाह मेरी का फुप्पो शुक्र का है। रूम है, मतलब हमें इस रूम को देख के हमारी फुप्पो की याद आ जाती है। वो छोटी होती थी लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्ट होती थी बच्चों के साथ ना, तो इसलिए हमें ना इस इस रूम को देख के ना उनका रोब और दबदबा याद आ जाता है। ख़ैर ये मेरी दादू में बैठी हैं, सारा दिन ऐसे कोई ना कोई औरतें आती रहती हैं। माशाल्लाह वो हेल्प वग़ैरह करती हैं उनकी, और ना जो किसी की बेटियों की अल्लाह शादी हो या कोई भी मसला मसाइल हो, तो वो एक-एक, उनका सुनती हाँ, हैं, जो एक-एक भी देनी है, उनकी हो सके वो करती हैं। देनी है, ये हमारी देनी है। पुरानी काम वाली बैठी हुई हैं। ये बहुत अच्छी हैं, मतलब बहुत नाइस और स्वीट थी, ठीक है। ख़ैर मैं वीडियो ऐसे बना रही थी अपने एक हाँ जी, अपनी रूह के ये साथ, रहना है। अपने एक ध्यान के साथ, लेकिन यहाँ बच्चियाँ आ गई क्या दूध लेना लेने। है? दूध हमारे घर आज माल था नहीं, डालना है? वैसे माशाल्लाह बहुत दूध अच्छा होता है ठीक है, ले लो क्योंकि एक-एक। हमारा फार्म है पूरा। तो आज दूध नहीं था क्योंकि लाहौर चला गया था, हम लोगों ने फ्रीज़ कर लिया था। कुछ लोग ले गए थे, कुछ हम लोगों ने बाद में लेके जाना था। ख़ैर ये कह रही थी हम माल्टे ले लें, फिर मैंने कहा हाँ जी, ज़रूर ले लें, व्हाई नॉट। फिर बच्चियाँ आईं, फिर वो चली गईं। दादी माँ ने मुझे पीछे से ख़ास हिदायत की है कि अच्छा, दरवाज़ा अच्छा। बंद करके आना, क्योंकि दोनों गेट्स हैं, हम तीनों घर पे अकेले हैं। तो गेट्स खुले हों तो ये फ़ेयर नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, चाचियों का सामान है, उनका ज़ेवर, गोल्ड, सारा कुछ, ठीक है। तो ये जी बाहर वाला पुरसुकून माहौल, कोई नहीं आना-जाना, सुकून है यार, मतलब फ़ील करो ये सुकून। हम लोग तो बचपन में रहे हैं, ये बचपन में हम लोगों ने देखा है।
तो हम लोग ना इस चीज़ को अच्छे से फ़ील कर सकते हैं। ये सीधी जो सड़क जा रही है ना, ये जो आपको वो एक बंदे नज़र आ रहे हैं छोटे-छोटे, ये वहाँ हमारी गाय भैंसें रखी हुई हैं, हवेली है। ये भी हमारी हवेली है, ये गोदाम है। इसमें हम लोगों ने ना एक्स्ट्रा दाने वगैरह, गंदुम वगैरह, इसमें कपास वगैरह रखते हैं। ये गोदाम के तौर पे यूज़ होता है। खैर मैंने दरवाज़ा बंद किया है और यहाँ से ना मैंने कुंडी लगा दी है ताकि कोई आ ना सके। ये बैक आई हूँ, तो ये आप लोगों ने देख लिया होगा सारा अगेन व्यू इसका। खैर वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है आज की, क्योंकि माशाल्लाह घर भी बहुत बड़ा है और बातें भी मेरे पास बहुत सी करने वाली हैं, शायद आप लोगों को बहुत इंटरेस्टेड लगी। ठीक है, तो ये जी हमारा किचन है। इसका दरवाज़ा शुरू से ऐसे है, इसकी विंडो भी शुरू से ऐसे है, जो कि हमें बहुत अच्छी और क्यूट सी लगती है। खैर ये हम किचन में इंटर हुए, ये पानी वाला वो फिल्टर वाला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ फिल्टर का भी सारा सिस्टम है। ये बड़े बड़े बर्तन है, दूध वाले हैं, और यहाँ खाना भी ज़्यादा बनता है, तो इसलिए ये बड़े बड़े हैं। अब तो घर में कोई रह ही नहीं ना गया इतना, तो कोई इतना बहुत बड़े बर्तनों में खाना नहीं बनता। खैर लेकिन रखते हैं बड़े बर्तन। ये जी सुमेरा इसको छोड़ गई थी खुला, मैं इसको बंद कर रही हूँ। देन ये जी ये चूल्हा भी रखा हुआ है, यहाँ हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं, खाना वगैरह भी बना लेते हैं। मतलब ये मोस्टली अब आजकल यही यूज़ होता है, क्योंकि घर में रह ही थोड़े से लोग गए हैं। खैर ये दोनों मट्टियाँ हैं, चीनी वाली और आटे वाली। ये हमारा किचन, एग्जॉस्ट लगा हुआ है ऊपर, मतलब सिटी की हर फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ है, मौजूद है। खैर ये सुमेरा यहाँ मतलब खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी। मतलब दादी माँ कह रही थी कि शाम का टाइम हो रहा है, ठंड है, और गांव में आपको पता है धुंध की वजह से जल्दी से रात हो जाती है, अंधेरा होने लग जाता है। बड़े घर में अंधेरा जल्दी हो जाता है क्योंकि वो लाइट्स इतना वर्क नहीं कर रही होती। फिर ये हमारा एसी वाला रूम है, ये भी बहुत अच्छा रूम है। ये बाद में बना था, पेलिंग वगैरह। ये मेरी एक चच्ची का रूम था जो कि यूके चली गई हैं। उनके बाद इसके बाद ये हमारा एज अ हॉल यूज़ होता है। लाइक जैसे आप हम लोग हॉल में बैठ के खाना वगैरह अक्सर खा लेते हैं, या इकट्ठे बैठ के गैदरिंग वाली एक प्लेस होती है, दैट सेम लाइक दैट ये भी हमारा एक ऐसा रूम है जहाँ हम लोग बैठते हैं, गप्पे मारते हैं। लाइक हमारा यहाँ उठना बैठना ज़्यादा होता है। ये कॉमन रूम है हमारा एक। यहाँ इकट्ठे सब बैठते हैं रात को और इकट्ठे खाना खाते हैं। ये हमारा बाहर वाला सीन का व्यू। मैं इधर जा रही हूँ, और स्टोर वाले, ये दूसरा हमारा गेट नंबर 2 है। यहाँ सुमेरा ने सारी चीज़ें रख ली थी, ये आटा वगैरह सारी चीज़ें आग जला रही थी वो जल्दी जल्दी में। ठीक है, यहाँ मैंने ना व्यू थोड़ा सा फास्ट किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। और ये जी आग जला रही है यहाँ, और मैं वेट कर रही थी कि आग जले और मैं ये रोटियां बनाऊँ। वो मुझे कह रही थी कि चूल्हे पे सिलेंडर पे बना लो, तुम्हें यहाँ नहीं बनानी आती। तो मैंने कहा नहीं, मुझे हर चीज़ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता है। हर किसी को अच्छा लगता है नई चीज़ ट्राई करना, कुछ ना कुछ यूनिक होना। ये वो मस्जिद है जिसमें हम लोग बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे जब मेरे दादा वो जिंदा थे। मतलब मेरी इस घर के साथ बहुत, हमें ये घर बहुत खाली खाली सा लगने लग गया, सूना सूना लगने लग गया दादा बू के बाद। मतलब हमारी उनके साथ बहुत सी यादें थी, वो हमारे दिल थे। मतलब वो इतने ओपन माइंडेड बंदे थे ना, उन्होंने कभी नहीं कहा ये को ना करो वो ना करो, वो हमें कहते थे। मतलब वो हमारा हौसला थे, वो हमारी हिम्मत थे। तो मैंने कहा गेट नंबर 2 दिखा दूं बाहर से आपको व्यू। ये हमारी पुरानी वर्कर है, उनकी बात हमारे साथ। ਇਹਦੇ ਜਨੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਜਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਗਈ ਉਧਰ ਜਾ ਜਾ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਲੈ ਕਰ हाँ ਕਹਾਂ ਜਾ ਚਾਹਾਂ सही हाँ हाँ मैं कर लाऊंगी ਲਾਵਾਂਗੇ हाँ ਕੰਮ सही ਦੇਣਾ सही, हाँ ठीक हो गया आ जाओ हाँ अच्छा चलेगा अच्छा हाफिज़। तो ये मुझसे बातें कर रही थी, मैं इनकी बेटी के बारे में पूछ रही थी जो हमारे साथ बचपन में खेला करती थी। वो मुझे बता रही थी इनकी 2 बेटियाँ 2 बेटे हैं और वो आपसे मिलना चाह रही है। मैंने कहा हम लोगों का भी बहुत दिल करता है उनको मिलने के लिए। बचपन के सारे दोस्त बिखर जाते हैं मतलब, लेकिन हमारा बचपन माशाल्लाह बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत था। हम वो बच्चे थे जो खेले भी हैं और पढ़े भी हैं, ठीक है। हम लोग अब आज की माएँ क्या करती हैं, छोटे-छोटे बच्चों को बैग्स डाल के और वो स्कूल में जो जब पढ़ने लगते हैं, फिर आगे से जॉब्स भी नहीं है, पता नहीं क्या बनना है इस मुल्क का। हम वो बच्चे हैं जो बचपन में गाँव को जाया करते थे। हम लोग बहुत खेले हैं खेतों में, ट्यूबवेल्स पे नहाए हैं, नहरों पे, ठीक है। खेत मतलब हम लोग खेत बहुत वीरान करते थे। बाहर झूले डाले हैं हम लोगों ने, वो पानी वाले जो खाले होते हैं उनके ऊपर। और बहुत मज़ा आता था। मतलब एक हम लोग छोटे-छोटे गुड़िया होती थी, बर्तन होते थे उसके, लड़ाइयाँ होती थी छोटी-छोटी। आज के बच्चों ने तो वो सीन देखा ही नहीं है। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा कोई पुराने नहीं हैं, लेकिन हमारा बचपन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है और ये चीज़ें होनी चाहिए। आजकल माएँ जो है ना बच्चों को बाहर नहीं निकालती क्योंकि वो माहौल ही नहीं है सिटीज़ में और डिफरेंट जगह पे, क्योंकि अब सिक्योर नहीं है।
बच्चे सिक्योर नहीं है, तब हम लोग इतने बोंगे बच्चे होते थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं होता था, हम लोग लड़के लड़कियां सारे इकट्ठे खेल रहे हैं। खैर ये हमारे एक अंकल है, काफ़ी पुराने हैं। तो ये जी आए हुए थे, इनको सुबह मेरे चाचू याद कर रहे थे, तो ये मिलने आए हुए हैं, मेरे यूके वाले चाचू जो आए हुए हैं ना उनसे। खैर वो तो गए हुए हैं कहीं बाहर, और ये जी दोबारा ने गेट बंद करने आई। ये जो हुमैरा ने इसका पकड़ा हुआ था कैमरा, और मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि मेरा स्टैंड यहाँ नहीं था, ठीक है। तो मतलब मैं आपको अपने बचपन की बातें बता रही थी कि मेरा बचपन माशाल्लाह बहुत गोल्डन था। मतलब हमें अब मेरे अगर पूछे ना लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ क्या है या मोमेंट क्या है या टाइम क्या है, ये टाइम जोन क्या है, तो मैं कहूँगी मेरा बचपन। ऑल्दो हर किसी का बचपन उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम वो बच्चे थे, हम लोगों ने बकरियों के दूध भी दुहे हैं। मतलब छोटे छोटे बर्तनों में वो लाना डाल के उसको, और उसको फिर आग जलाना, माचिस की तिलियां ना छोड़ना, घर में गुड़िया से खेलना, मिट्टी के बर्तन बनाना। और हमारा तो डेरा था भी पुरसुकून, कोई इस तरह ही सुकून हुआ करता था। और हमारे दादा वो मतलब वो उन्होंने हमारे बहुत लाड उठाए हैं। लाइक हमें वो इतने ओपन माइंडेड बंदे थे ना, हर चीज़ के बारे में ना वो हमें गाइड किया करते थे। लाइक हमें बताते थे कि भाई लोगों के साथ आप लोगों ने कैसे पेश आना है। मतलब वो एक तरीके से हमें समझाया करते थे। उनकी कोशिश होती थी कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग ये करें, हम लोग वो करें, हम यहाँ अप्लाई कर लो, वहाँ अप्लाई करो, यहाँ पढ़ो, ये करो। वो खुद भी माशाल्लाह रिटायर्ड थे एग्रीकल्चर से, तो वो मतलब कभी यहाँ इस गेट से अंदर आ रहे हैं, उन्होंने हाथ में ना थैला पकड़ा होता था कपड़े का बना। कभी इस गेट से आ रहे हैं, कभी उस गेट से आ रहे हैं, कभी डंडा मतलब ठक ठक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी यादें अब लिटरली पूछे ना, अब वो नहीं रहे, वो हमारे दिल के बहुत करीब थे। तो ना अब वो नहीं रहे, तो मतलब हमें आज भी लगता है कि मतलब जैसे जैसे कोई एक इंसान जिंदा हो। मतलब उनकी डेथ के बाद ना हमारा यहाँ आने को दिल नहीं करता। और दादी माँ भी यहाँ है, वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनकी एक अपनी रौनक थी। मतलब वो हमारे साथ बैठ के मतलब टीवी देखते थे जब हम बच्चे थे। मतलब प्रॉपर वो हमारे साथ प्रोग्राम्स देखा करते थे टीवी के, जो भी छोटे टीवी होम होता था। मतलब वो हमारे साथ वो फिर हमें गाइड किया करते थे कि बेटा आप लोग इतना टीवी ना देखा करो, ये वो लोग हैं जो पढ़ लिख के इस मकाम पे आ गए हैं, इन्होंने अपना काम ये काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ये पढ़ चुके हैं। तुम लोग इनको क्यों देख रहे हो? तुम लोग अपना काम करो, तुम लोगों का काम भी पढ़ाई है, तुम भी पढ़ो, तुम भी किसी मुकाम पे कल बैठे होगे। ये तो अपना पढ़ लिख के अपने एक मंजिल हासिल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग अपना इनको देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो हमें बहुत तरीके से समझाया करते थे। वो अपने टाइम की पुरानी हीरोइंस के बारे में बताया करते थे, मॉडल्स के बारे में बताया करते कि हमारे ज़माने में ये हुआ करती थी। वो बहुत फिर वो मुशायरे लगते होते थे, मुझे याद है टीवी तो वो बहुत शौक से सुना करते थे, टीवी के प्रोग्राम्स बहुत शौक से सुना करते थे। तो वो हमें अभी भी उनकी बहुत याद आती है। तो उनकी डेथ के बाद हमारा दिल नहीं करता कि हम लोग ना गाँव जाएँ। हर चीज़ हमें वीरान-वीरान, सूनी-सूनी सी लगती है। जुमेरात को वो स्पेशल ख़त्म दिलाया करते थे, आज भी जुमेरात है। वो दिया जलाया करते थे, मतलब वो ख़त्म दिलाते होते हैं हम लोग, तो जुमेरात को ख़त्म दिलाते थे। उसकी एक अलग सी रौनक होती थी। मतलब बहुत अच्छा टाइम था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा टाइम है, लेकिन वो टाइम नहीं है अब जो तब हुआ करता था। और पता नहीं अचानक ही उनकी डेथ हो गई। लाइक मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगे उनको, लेकिन दिनों में उनकी डेथ हुई है। और खैर ये हमारा जाने का टाइम था, सुबह हो गई थी रात के बाद, तो अभी हम अपनी सारी चीज़ें रख रहे थे, पैकिंग कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने रात रहना था, सुबह लाहौर की शादी के लिए जाना था। वीडियो लाइक अच्छी लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।